हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज 17 जून है। 17 जून की जितनी भी अपडेट्स होंगी 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या अन्य भर्तियों से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे 67,867 चयन सूची मामले पर विस्तृत सुनवाई की। देखिए, जो चयन सूची मामला है, इसकी विस्तृत सुनवाई आज होनी है। कल क्या हुआ था, मामला थोड़ी देर के लिए टेकअप हुआ, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो पटिशनर्स के एडवोकेट हैं वो कनेक्ट नहीं हो पाए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो इस वजह से इस मामले की सुनवाई आज के लिए रख दी गई है और मामला जो है एडिशनल काज लिस्ट में 6ठे क्रमांक पर है। लोहा सिंह पटेल की याचिका है। लगभग 10 फ्रेश केसेस हैं। तो वही अगर हम उम्मीद करके चलें तो 12 बजे के करीब केस टेकअप होने की पूरी उम्मीद है। तो चलिए, अब दूसरे मैटर पर हम बात कर लेते हैं 20% महिला आरक्षण पर। देखिए, 20% महिला आरक्षण का भी केस हो चुका है। इस याचिका में ये मांग की गई है कि महिलाओं को 20% आरक्षण मिलना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती में। और साथ ही साथ एक प्रकरण से आप लोग वाकिफ़ ही हैं, कल ही बता दिया गया कि शिक्षा मित्र जो है पुनः जो है आंसर की प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। और फर्जीवाड़े मामले में एसटीएफ की जो जांच रिपोर्ट है वो उसमें जो है दबिश लगातार जारी है। मुख्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश की जा रही है और सीबीआई को इन 4 भर्तियों में गड़बड़ियां के प्रमाण मिले हैं। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 69,000 भर्ती शिक्षा मित्र फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। देखिए, गलत प्रश्न मामले में शिक्षा मित्रों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षा मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया था। गौरतलब है, गलत प्रश्न के मामले में सिंगल बेंच ने सरकार को जांच करने के लिए कहा था और भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट की खंडपीठ में गई और इस बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रोककर भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया। इस आदेश को शिक्षा मित्रों में चुनौती दी गई है। तो कुल मिलाकर इस मामले पर जो संभवतः तिथि है सुनवाई की, वो कल नहीं तो परसों हो। देखिए, परसों पूरी उम्मीद है 19 तारीख को मामला सुनवाई के लिए लग जाएगा। अगर ये 19 को नहीं सुना जाता है तो फिर इसके बाद कोर्ट बंद हो जाएगी और फिर मामला ये पेंडिंग चला जाएगा। देखिए, सीधी भर्तियों में महिलाओं को 20% पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था मांग को लेकर दाखिल हुई याचिका। महिला आरक्षण का मामला भी पहुंचा कोर्ट। देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण न मिलने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्रदेश सरकार ने 26 फरवरी 1999, 29 अगस्त 2003, 9 जनवरी 2007, 28 अगस्त 2015 को शासनादेश जारी कर राज्य के अधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्तियों में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। लोक सेवा आयोग की पीसीएस खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती व लेखपाल आदि सीधी भर्तियों में महिलाओं को 20% पदों पर क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में इसका प्रावधान नहीं है। अब प्रदेश सरकार की ओर से जारी शासनादेश के अनुरूप 69,000 शिक्षक भर्तियों में भी 20% पदों पर क्षैतिज आरक्षण लागू कराने के लिए लखनऊ की मीना कुशवाहा व अन्य ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनीष कुमार ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। मीना कुशवाहा का कहना है कि महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी शासनादेश होने के बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती में उसका अनुपालन बेसिक शिक्षा विभाग नहीं कर रहा है, जिससे वह न्यायालय की शरण लेने को मजबूर हैं। गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह का कहना है कि वह वर्ष 2011 में विज्ञापित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती और उसके पूर्व की
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में 50% पद विभिन्न श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित रहते थे। परिषदीय विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक की छात्राएं भी पढ़ती हैं, तो यह उचित है कि वह विद्यालय में महिला शिक्षकों की उपस्थिति में शिक्षा ग्रहण करें। यदि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण व्यवस्था बहाल होती है, तो यह आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा, अर्थात चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उन्हीं में उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा और उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के आरक्षित रिक्त के प्रति की जाएगी। महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही रिक्त पदों को उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। और साथ ही देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के विरोध में समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी आवास के सामने प्रदर्शन किया है। तो महिला आरक्षण पर हम कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही मुश्किल है और इसमें ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए और शायद नहीं होगा एट लास्ट, लेकिन देखते हैं याचिका के निस्तारित होने तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन बेहद मुश्किल है। ऐसा नहीं हुआ है पिछली कई भर्तियों में। अगली अपडेट देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा यादव की तलाश में एसटीएफ की दबिश जारी है। पकड़ से बाहर पड़ोसी के जिलों में पहुंची एसटीएफ, नहीं लगा सुराग। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में मोस्ट वांटेड बना चंद्रमा यादव। देखिए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव की स्कूल से पेपर आउट होने की बात सामने आने के बाद एसटीएफ ने उसकी तलाश तेज कर दी है। फिलहाल उसका कोई सुराग नहीं लगा है। एसटीएफ ने चंद्रमा यादव की तलाश में प्रतापगढ़ और भदोही में भी छापेमारी की थी। वहां से कुछ लोगों को शक के आधार पर पकड़कर पूछ की गई, लेकिन चंद्रमा का पता नहीं चल सका। वह इस प्रकरण में मोस्ट वांटेड है। प्रतापगढ़ के कई अभ्यर्थियों की सूचना पर एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। वहीं डॉक्टर केएल पटेल की संपत्ति भी एसटीएफ के निशाने पर आ गई है। एसटीएफ के अधिकारी फर्जीवाड़ा मामले की विवेचना के साथ ही यह भी पता लगा रहे हैं कि सरगना के पास कहां-कहां और कितनी चल व अचल संपत्ति है। साथ ही आर्थिक स्रोत व बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है ताकि उस पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। ये प्रयागराज निजी संवाददाता की रिपोर्ट है। अब अगली अपडेट को कवर करते हैं। देखिए, चंद्रमा के खिलाफ जारी होगा गैर जमानती वारंट। शिक्षक भर्ती धांधली के आरोपियों का शिकंजा, विवेचना कर रही एसटीएफ तैयारी में जुटी। कोर्ट में जल्द देगी अर्जी, 3 अन्य पर भी होगी कार्रवाई। 69,000 शिक्षक भर्ती पास कराने वाले गिरोह के पकड़े जाने के बाद मामले की जांच में जुटी एसटीएफ फरार आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराएगी। इसके लिए जल्द ही कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। उधर एसटीएफ ने सरगना व अन्य आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षक भर्ती गिरोह के 11 सदस्यों को पुलिस जेल भेज चुकी है। हालांकि 2 नामजद आरोपी मायापति व धर्मेंद्र उर्फ आलोक नहीं पकड़े जा सके हैं। विवेचना के दौरान ही प्रतापगढ़ निवासी दुर्गेश सिंह का नाम गिरोह के सदस्य के रूप में सामने आया है, जिसके बाद पुलिस उसकी भी तलाश में जुट गई है। उधर विवेचना शुरू होते हुई एसटीएफ ने नकल माफिया चंद्रमा यादव को भी मुकदमे में वांछित कर दिया। बता दें कि चंद्रमा धूमनगंज स्थित स्कूल का प्रबंधक है, जो टीटी में धांधले की कोशिश के दौरान जेल भेजा गया था। वर्तमान में वह जमानत पर जेल से बाहर है और शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले गिरोह के सरगना केएल पटेल ने पूछताछ में बताया था कि वह लगातार चंद्रमा के संपर्क में था। इसी आधार पर उसे मुकदमे में वांछित किया गया। एसटीएफ को विवेचना करते हफ्ते भर होने को हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी के मामले में वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी है। ऐसे में अब फरार चारों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो टीम इसकी तैयारी में जुटी है। जल्द ही इसके लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। उधर आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लेने की तैयारी है। जानकारों का कहना है कि रिमांड के दौरान पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। दरअसल सोराव पुलिस की जांच में अब तक यह बात स्पष्ट नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं।
पूर्व एसएसपी समेत मामले की जांच में जुटे अफसर भी इस बाबत कुछ बोलने से इनकार करते रहे हैं। उधर परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था समेत अन्य अफसरों ने भी फिलहाल यह मानने से इनकार किया है कि पेपर लीक हुआ है। ऐसे में एसटीएफ के सामने यह राज खोलना बड़ी चुनौती है। देखिए दोस्तों, आखिरी अपडेट को कवर करते हैं। इन चारों भर्तियों की गहनता से जांच करने के लिए सीबीआई ने दर्ज की पीई अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर। सीबीआई को 4 भर्तियों में मिली गड़बड़ी के प्रमाण। जानिए किन किन भर्तियों के मामले में दर्ज की गई है पीई। लोअर सबऑर्डिनेट 2013, पीसीएसजे 2013, आरओ 2013, मेडिकल अफसर सीधी भर्ती। तो कुल मिलाकर ये सारी भर्तियां हैं जिसमें सीबीआई के पास गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं। तो इस अपडेट को आप लोग जो है थोड़ा 69,000 से इतर है तो इसको आप टेलीग्राम चैनल पर पूरा पढ़ सकते हैं अगर कोई अन्य अभ्यर्थी संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।